गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार। आज मैं आपको जो है क्लास 9 के साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूं और उस पहले चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो उसमें जो है सबसे पहला जो टॉपिक है वो होता है कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। तो पहले जान लेते हैं मैटर। ठीक, पहले जान लेते हैं मैटर क्या है, यानी कि पदार्थ क्या है। पदार्थ यानी कि मैटर। तो जो मैटर है और पदार्थ है, मैं आपको जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं दोनों के लिए ही आपको इस वीडियो के अंदर मैं दोनों को बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए मैटर क्या चीज होता है, मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं। मैटर जो है कुछ ना कुछ स्पेस घेरेगा, यानी कि कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ स्पेस होता है और कुछ ना कुछ उसके अंदर मास भी होता है, यानी कि भार होता है। तो वह मैटर पदार्थ, वह पदार्थ जो स्थान घेरता हो, यानी कि जिसके अंदर जो कुछ ना कुछ प्लेस घेरता हो और कुछ ना कुछ स्पेस होता हो और कुछ ना कुछ उसमें जो है मास होता हो, यानी कि भार होता हो, तो वो क्या कहलाएगा, मैटर या पदार्थ कहलाता है। और छोटे छोटे मेड ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है कोई भी पदार्थ। यानी कि दुनिया के अंदर कोई सा भी जो भी पदार्थ है उसके अंदर कुछ ना कुछ वेट होगा, भार होगा और स्थान गिरेगा, स्पेस गिरेगा, कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम होगा, यानी कि उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं कुछ तो होगा ही। तो वो सब दुनिया के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब मैटर जो होते हैं, छोटे छोटे कण, वो सब पदार्थ या फिर मैटर कहलाते हैं। तो मैटर की अब जो है हम अवस्थाएं जान लेते हैं। मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी 3 फेज होते हैं, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। तो तीनों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए जो फिजिकल फेज है इसकी स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि फिजिकल फेज ऑफ मैटर, मैटर की जो फिजिकल फेज है वो कितनी होती है, 3 होती हैं। तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, यानी कि फिजिकल स्टेट जो फेज है उसकी मैटर की वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं। याद रखेंगे, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं, यानी कि फेज स्टेट्स मैटर, फिजिकल फेज ऑफ मैटर की कितनी फेज होती हैं, 3 फेज होती हैं, 3 स्टेट होते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ठोस के अंदर जो एग्जाम्पल है वो हमारा बर्फ है, यानी कि आइस है, और सॉलिड यानी वो लिक्विड यानी कि द्रव के अंदर जो है पानी है, यानी वाटर है। ठीक है, गैस का एग्जाम्पल है आपका एयर या ऑक्सीजन, इस टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं। तो ये 3 फेज हैं, 3 फेजों के बारे में आपको स्ट्रक्चर के द्वारा समझाता हूँ, बहुत अच्छे से डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा एक स्ट्रक्चर के अंदर। देखिए 3 आपके ये मैंने जो आपको ये फिगर जो बनाया है ये 3 फेज हैं और तीनों फेजों के अंदर अलग अलग डेफिनेशन आती हैं, जो कि टोटल 6 डेफिनेशन है। तो वो जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए और उसको बिना फिगर के आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए इस फिगर को समझना जरूरी है, इन डेफिनेशनों को समझने के लिए। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी डेफिनेशन है वो सब इसी फिगर के अंदर हम समझ जाएंगे पूरे इस चैप्टर के अंदर। देखिए क्या होता है, आपकी 3 फेज हैं, जैसा कि मैंने बताया आपकी मैटर की कितनी फेज है, 3 फेज है, यानी 3 स्टेट है। एक है सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, द्रव, गैस। 3 अवस्थाएं हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए सॉलिड के अंदर अगर बात कर लेते हैं तो हमें एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, वो है बर्फ या फिर आयरन या आइस जिसको बोलते हैं, ठोस। ठीक है, लिक्विड की बात कर लेते हैं तो वाटर है, यानी पानी है, द्रव है। और गैस की बात कर लेते हैं तो स्टीम है, यानी भाप है। ठीक है, या वाष्प है। तो उसको जो है ये तो एग्जाम्पल हो गए आपके। लेकिन जो अब हमें ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है आपको एक एक करके समझते हैं। देखिए बहुत आराम से समझेंगे, समझ में आ जाएगा आपके। ये पहला है आइस, यानी सॉलिड, बर्फ है। बर्फ को अगर आपने जो है इसको गर्म करा और गर्म करके पिघलाया तो उसको वो किस में बदल गया, द्रव यानी पानी में बदल गया। आपको बर्फ है, बर्फ पिघल कर वो क्या हो जाएगा, पिघल कर क्या हो जाएगा, वो लिक्विड बदल जाएगा, यानी पानी में चेंज हो जाएगा। तो इस विधि को यानी ठोस से
लिक्विड में यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जो बदलता है, सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से, फिर ध्यान से समझना है मैं क्या कह रहा हूं, सॉलिड से लिक्विड में जो बदलता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पर होता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं, यानी संगलन यानी फ्यूजन का होता है इसको। यानी कि आइस से किस में, लिक्विड में चेंज हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, आइस से यानी वाटर में चेंज हो रहा है, आइस से यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन पॉइंट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, संगलन ताप कहते हैं उसको, संगलन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई दोनों की डेफिनेशन। अब इसका उल्टा पढ़ते हैं, यानी कि द्रव से पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बनना, यानी कि आइस से वो वाटर से आइस को बनना, यानी कि लिक्विड यानी द्रव से सॉलिड में बदलना, यानी ठोस में बदलना, द्रव से ठोस में बदलना, लिक्विड से सॉलिड में बदलने की प्रक्रिया को उसको बोलते हैं फ्रीजिंग, जमना कहते हैं उसको, जमीकरण भी बोलते हैं या हिमांक भी बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, जिस टेम्परेचर पर होगा ये पानी से बर्फ बदलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी बात कर लेते हैं, ठोस से सीधे गैस में चेंज होना। तो ठोस से गैस में अगर कोई चीज बदल रही है, ठोस से गैस में यानी सॉलिड से गैस में, सॉलिड से गैस में बदल रही है कोई चीज, तो सॉलिड से जब गैस में बदलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन कहते हैं। यानी कि डायरेक्ट ही सॉलिड से गैस में बदलना, द्रव में नहीं बदल रहा, यानी कि लिक्विड में नहीं बदल रहा, सीधे ठोस से किस में बदल रहा है, वो सीधे सॉलिड से गैस में बदल रहा है, यानी ठोस से गैस में बदल रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं इस प्रक्रिया को। सॉलिड से, ध्यान रखना एक एक चीज बात बता रहा हूं, सॉलिड से गैस में चेंजिंग करने की प्रक्रिया को, स्टेप को, इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, सब्लिमेशन किसे कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल पूछेंगे आप कि ऐसा क्या चीज है जो सीधे ठोस से गर्म करने पर आपको गैस में बदल रहा है। तो एक है आपका नौसाधर और एक है आपका जो आयोडीन है और एक है आपका कपूर। देखिए कपूर को आप सीधे गर्म करते हैं तो सीधे वो ठोस में होता है, सॉलिड में होता है, तो सॉलिड को जब गर्म करते हैं तो वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि जैसे कपूर है तो कपूर को गर्म करते हैं तो हम सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है, याद रखना, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है कपूर को गर्म करना, यानी कि ऊर्ध्वपातन। ठीक है, हिंदी में बताया मैंने, इंग्लिश में बता रहा हूं आपको। और दूसरा इसी का उल्टा लेते हैं अब गैस से सॉलिड में गुजारा है, किसमें, गैस से सॉलिड में गुजारा है, गैस से सॉलिड में बदल रहा है, यानी कि गैस से ठोस में बदल रहा है कोई चीज, तो हम उसको बोलते हैं हिंदी में निक्षेपण। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु गैस से सीधे ठोस में बदल जाता है, कोई पदार्थ गैस से ठोस में बदल जाता है, यानी उसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण कहते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन बोलते हैं इसको, डिपोजिशन बोलते हैं। डिपोजिशन की डेफिनेशन अगर आती है तो कैसे लिखना, कि कोई भी मैटर गैस से सीधे सॉलिड में चेंजिंग हो जाता है, यानी कि गैस से सॉलिड में चेंजिंग होने को ही क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, या हिंदी में कहते हैं निक्षेपण कहते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखिए मैंने आपको फ्रीजिंग बता दिया, मेल्टिंग बता दिया, सब्लिमेशन बता दिया, डिपोजिशन बता दिया। अब बात कर लेते हैं इसकी, इन दोनों की, कंडेंसेशन की, और जो कंडेंसेशन है और एक है इवेपोरेशन, यानी कि वेपराइजेशन भी बोलते हैं इसको। हिंदी में कहते हैं संक्षेपण और बाष्पीकरण। ये क्या होते हैं, दोनों की डेफिनेशन आती है बहुत, तो इसको पहले बाष्पीकरण को समझ लेते हैं। अगर कोई लिक्विड यानी वाटर है, आपने गर्म किया है, तो वाटर को गर्म करने पर वो कैसा बन जाएगा, भाप में बदल जाएगा, यानी स्टीम में बदल जाएगा। आपने लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तो गैस में कन्वर्ट करने को, यानी सीधे लिक्विड से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि पानी से, द्रव से कोई गैस में चेंजिंग होता है, यानी लिक्विड से गैस में चेंजिंग होता है, यानी कि पानी से भाप में बदलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। एवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन भी बोलते हैं, वेपराइजेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखना। अब दूसरा एग्जाम्पल है, इसी के कारण कपड़े जल्दी सूख जाया करते हैं।
देखिए सूती कपड़े जो होते हैं, सूती कपड़ों में जो है छिद्र होते हैं, तो वो उसी के अंदर जो उसकी उष्मा है, जो उसकी हीट है, वो अवशोषित कर लेती है। जितने भी हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो उनको गर्मियों में इसलिए पहने जाते हैं जिससे पसीना आसानी से सूख जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है आपके, ठीक है। तो वो किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण, वेपोराइजेशन के कारण, ठीक है। वाष्पीकरण क्या होगा? जितनी हवा तेज चलेगी उतना ही तेज ये वाष्पीकरण भी होगा, ठीक है। वेपोराइजेशन भी इतना ही तेज होगा। तो अब बात कर लेते हैं कंडेंसेशन की, यानी कि कंडेंसेशन की। तो इसमें संक्षेपण कहते हैं। संक्षेपण उसे कहते हैं जब गैस से सीधे लिक्विड में बदल जाए, यानी कि उल्टा हो जाता है। गैस से किस में बदल जाता है? वो लिक्विड में बदल जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं कंडेंसेशन या फिर संक्षेपण भी कहते हैं। आई होप आपको ये पूरा स्ट्रक्चर और पूरी डेफिनेशन समझ में आई होगी। इस तरीके से ये जो है आपके चैप्टर के अंदर ये मेन पॉइंट था, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये 3 फेजें हैं। देखिए टेम्परेचर नापने के आपके 2 स्केल भी हैं इसके आपके चैप्टर के अंदर, एक है सेल्सियस, एक है केल्विन। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलना और केल्विन को सेल्सियस में बदलना भी आता है आपके इस चैप्टर के अंदर। तो वो मैं आपको समझा देता हूं। कन्वर्ट इन डिग्री सेल्सियस में बदलना है। ये केल्विन दे रखा, K4 क्या होता है? केल्विन है, टेम्परेचर को नापने का एक स्केल है ये, केल्विन और सेल्सियस, ठीक है। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलना, केल्विन को सेल्सियस में बदलने आना चाहिए आपको। तो यहाँ पर जो है केल्विन लिखा हुआ है, इसे सेल्सियस में बदलना है। तो आपको कैसे करना है इसको, ये आपको ध्यान रखना है। आपको एक बात कि 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो किस में बदल जाएगा? डिग्री सेल्सियस में चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। ये 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये केल्विन में था 293, केल्विन में था। अब आपने 293 को 273 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी घटा दिया, तो 20 डिग्री सेल्सियस में आ गया। यानी केल्विन को हमने किस में बदल दिया? डिग्री सेल्सियस में बदल दिया। ऐसे ही इसको कर लीजिए। 470 है, 472 है, तो 273 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 470 में से 273 आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। बस ये आपको एक नंबर याद रखना है, 273। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए केल्विन से, फिर किस में बदल जाएगा? डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। 197 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब बदलते हैं केल्विन में। अब हम बदलेंगे केल्विन में डिग्री सेल्सियस से, इसका उल्टा। देखिए केल्विन में बदलना है, इसको कन्वर्ट इन केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में दे रखे हैं ये दोनों क्वेश्चन, डिग्री सेल्सियस में दे रखे हैं, केल्विन में बदलना है। तो आपको अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 273 को क्या कर देते हैं? उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन अब क्या करना है? इसको 273 को इसमें जोड़ देंगे। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 273 को ऐड कर देंगे। 273 को जब ऐड करेंगे 25 में, तो 298 केल्विन में आ जाएगा इसका सही आंसर। आपको क्या करना है? बस केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड कर देना है, ठीक है। 373 है, इसमें आपको 273 जोड़ देना है, ऐड कर देना है। और ऐड करेंगे तो 373 में 273 को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 646 केल्विन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आई होप आपको जो है वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।